बच्चों बहुत बड़ी ये वीडियो नहीं करूंगा। एनटीपीसी से संबंधित कुछ जानकारी है। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों बहुत बड़ी ये वीडियो नहीं करूंगा। एनटीपीसी से संबंधित कुछ जानकारी है जो मतलब मुझे मिली है। मैंने सोचा कि आप तक डिलीवर कर दूं कि अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला बच्चा कहीं वहम में ना रहे कि हमारा एग्ज़ाम बहुत बाद में होने वाला है। तो इसलिए मैंने थंबनेल पर ही लिख दिया है और ये किसी बिहाफ पर ही लिखा है, तभी आप यहाँ देख पा रहे हो, वरना तो थंबनेल में तो ये चीज़ें नहीं होती है एग्जैक्टली, है ना। तो भाई इसके बारे में भी जानकारी दूंगा और पेपर का लेवल जो स्पेशली ग्रेजुएट लेवल रहा है वो कैसा रहा है, और आप जो 12th वाले हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले हो, तो वो मतलब वो अपना पेपर कैसी उम्मीद कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी बात करूंगा। ठीक है, चलो तो इस वीडियो में इतनी ही बातें होंगी, इससे ज़्यादा नहीं। अब आप देखो कि सर CBT 1 में कितने बच्चे उपस्थित हो रहे हैं, तो आप देखते हो कि आधे बच्चे तो उपस्थित ही नहीं हो रहे हैं। मात्र 49.49%, 49.5% ही बच्चा पेपर देने गया है। इसका मतलब जिन्होंने ये पेपर छोड़ दिया 50% से ज़्यादा, तो उनकी फीस भी वापस नहीं होगी। रेलवे कहता है कि हमने तो आपका इंतजाम किया था, हमने तो आपके लिए पेपर तैयार किए हुए थे, हमने तो आपके लिए सिस्टम तैयार किए हुए थे, हमारा खर्चा लग गया वहां, और आप नहीं आते हो तो भाई आपका पैसा वापस नहीं होगा। खर्चा इनका भी लगा जो आए, पर चलो ये जेन्युइन कैंडिडेट से, तो फालतू के लोगों के लिए हम पैसे तो कम से कम उनसे ले लें, ये रेलवे कहता है। तो कुल मिलाकर के उनके पैसे वापस नहीं होंगे। ये बच्चे फेल हो, पास हो, CBT 1 पास हो ना हो, इन सब बच्चों का जो भी एग्जाम में बैठे हैं, ये सब बच्चे क्या होंगे, ये इन सब बच्चों के पैसे वापस आएंगे। कब आएंगे इसका कुछ अता पता नहीं है। आप देखो RPF का कब का एग्जाम हो गया, अब तक किसी बच्चे का कोई पैसा वापस नहीं आया है। ये मत सोचना कि मैंने तो एग्जाम दे लिया, मेरे तो पैसे अब तक आए नहीं। तो हो सकता है इनके लिए 6 महीने, 8 महीने, साल भर भी आपको इंतजार करना पड़े। ठीक है, तो भैया सरकारी काम है तो चीजें थोड़ा सा सरकारी तरीके से ही चलती हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था, आप देखो ना, इसमें कंपटीशन मात्र 719 का था एक सीट पर। मात्र इसलिए कह रहा हूं, मात्र नहीं होता 719, पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अगला दिखाऊंगा तो आप डर जाएंगे। तो 8113 वैकेंसीज थी। कंपटीशन कैसे निकलता है, 58 लाख फॉर्म थे। जब इसमें भाग दिया तो पता लगा कि एक वैकेंसी के लिए 719 बच्चों में लड़ाई है। अब आप देखो ना कितना टफ सिलेक्शन है। आप कहते होगे कि आप जिस भी शहर में, जिस भी गांव में रह रहे हो, गांव में कितने बच्चे होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा होगा? आप कहोगे सर 20, 40, 50, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। 50 बच्चे मैक्सिमम हो सकते हैं किसी गांव से, 60 हो सकते हैं। अब आप सोचो ना कि 719 है, आपके ऐसा अगर 60 हर गांव से फॉर्म हो, तो आप सोचो 12 गांवों से मिला करके एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। ये एवरेज है, 12 गांव में से एक बच्चे का सिलेक्शन। कितना मुश्किल और कितना टफ सिलेक्शन है, और एक कंपटीशन है मेरे भाई। इसमें चीजें ऐसे कटती भी चली जाती है। अब आप ये मत सोचना सिर्फ 12 गांव में से तो हमारे में 2 होशियार हैं, तो इसका मतलब वो दोनों, फिर उनमें से एक ही लगेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके 12 गांवों में से 50 बच्चे सेलेक्ट हो जाएं और किसी 50 गांवों में से एक भी ना हो। तो ये एवरेज मैंने आपको बताया, कंपटीशन इस तरह का है। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। और मैं अगर अगला दिखाऊंगा तो भाई ये आपको मालूम है कि 5 जून से और 24 जून तक ये एग्जाम चल रहे हैं। यानी मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं तो ये मत सोचना कि सर अभी तो एग्जाम ही रह रहा है हमारा ग्रेजुएशन लेवल का, आप ये वीडियो लेकर के आ गए हो। तो भाई एनालिसिस तो मैं करा ही सकता हूं अब तक आए पेपर के आधार पर, तो मैं उसका एनालिसिस भी करूंगा। तो आज मैं जब ये वीडियो 17 जून को बना रहा हूं, तो आप ये तो उम्मीद कर लीजिए कि सबका डेटा लेकर के आया हूं अब तक के हुए पेपर का। ठीक है, तो एक जेन्युइन रिव्यू आपको दे करके जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 12th लेवल या अंडर ग्रेजुएट लेवल इसको बोलते हैं, जिसके एग्जाम डेट का आपको अभी इंतजार है। और आपको अगर मालूम हो तो इसकी एग्जाम डेट मात्र 20 से 22 दिन या 25-26 दिन पहले आई थी। 25-26 दिन पहले, यानी ये जो डेट थी मैं आपको बता भी दूं तो ये शायद 28 या 29 मई में ये डेट आई थी। और सॉरी 28-29 मई नहीं, इस डेट से 5 और
21। तो आप ये 9-10 क्या